दोस्तों 10 दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई है एनिमेटेड जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। इस मूवी को अभी तक मैंने एक बार भी कवर नहीं किया, ना ही इसके कलेक्शन के बारे में बात करी। मुझे लगा है कि इस मूवी का जो कलेक्शन एनिमेटेड मूवी है इसको कौन देखेगा, कोई खास इसका कलेक्शन होने भी नहीं वाला। और मैंने पहले हफ्ते जो इसका वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे को जो इसका कलेक्शन देखा था वो सिर्फ 16 करोड़ रुपए के करीब था। मुझे लग रहा था कि अब ये मूवी डाउनफॉल में चली जाएगी और इसके बारे में बात करने का कोई तो बनता नहीं, क्योंकि लोग माइथोलॉजी मूवी को देखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर वो एनिमेटेड हो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। बट मैं गलत था। मंडे को इस मूवी ने 6 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद में ट्यूसडे से जो इसका कलेक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ वो बढ़ता ही रहा, मतलब स्टेबल भी रहा। 7 करोड़, 7.5 करोड़, 8 करोड़ इस तरह से रहा। और इस वीकेंड पे जो इसका सेकंड वीकेंड था इसमें तो इसने कमाल ही कर दिया। पहले वीकेंड के मुकाबले इसने 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाया है। फ्राइडे को इसने लगभग 8 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। सैटरडे को इसका कलेक्शन दुगना बढ़ गया, इसने लगभग 15 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। और संडे को इस मूवी ने 20 करोड़ रुपए से भी ऊपर की कमाई करी, 23 करोड़ 40 लाख रुपए छापे। तो ये 3 दिनों में इसने लगभग 46 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली। इस मूवी का जो बजट था वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए के करीब था। और अगर बात करूँ ऑक्यूपेंसी की तो इसकी ऑक्यूपेंसी 74% थी। मतलब थिएटर में जितने भी शोज लगे थे, जितनी भी लैंग्वेजेस में लगे थे, सारे शोज हाउसफुल थे। और सबसे हैरानी की बात यह कि थिएटर में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज लगी है, सैयारा लगी है, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार लगी है, धड़क 2 लगी हुई है। तो उन मूवीज के होते हुए भी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी कौन सी है? एक एनिमेटेड मूवी माइथोलॉजी महाअवतार नरसिम्हा। मतलब हमको ये बात हजम ही नहीं हो रही कि लोगों के टेस्ट को क्या हो गया, लोग किसको पसंद कर रहे हैं। अभी लोगों ने रोमांटिक मूवी सैयारा को चढ़ा दिया, एक अच्छी हाइप थी। अब लोग माइथोलॉजी मूवी को चढ़ा रहे हैं। उससे पहले लोगों ने छावा मूवी को देखा था, वो भी एक हिस्ट्रिकल बेस्ड मूवी थी, उसको भी लोगों ने खूब प्यार दिया। बॉलीवुड कंफ्यूज हो चुका है, क्रिटिक्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि बनाए तो बनाए क्या। लेकिन बनाना पड़ेगा आपको कुछ डिफरेंट, तभी आप कामयाब हो पाओगे। अगर आप वही घिसी पिटी चीज़ डालोगे, जैसे सलमान खान ने सिकंदर बनाई थी, अजय देवगन ने सन ऑफ सरदार 2 बनाई है, सिंह इज किंग की तरह ही बनी हुई है ये मूवी, तो लोगों को इस तरह की मूवीज़ अब पसंद नहीं आ रही और फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े सुपरस्टार हैं। अगर लोगों को आपकी मूवी नहीं देखनी तो नहीं देखनी, अगर पसंद नहीं आई तो नहीं आई। तो लोग अब सुपरस्टार्स का जो एक रुतबा है उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो न्यूकमर्स की मूवी को ज़्यादा पसंद करें। पिछले 2 सालों में तो हमने यही देखने को मिला है। जैसे कि हमने देखा था आयुष्मान खुराना की मोस्टली कितनी मूवीज आई, सभी की सभी हिट गई। पिछले साल मुंजा मूवी आई थी, उसने भी खूब पैसा कमाया था, 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। राजकुमार राव की स्त्री 2 आई थी, उसने तो झंडे गाड़ दिए थे। तो इस तरह से न्यूकमर्स की मूवी ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। और मुझे लगता है कि एक तो वो उनको स्टोरी अच्छी मिल रही है और दूसरी चीज़ वो अपनी एक्टिंग से उस स्टोरी में जान डाल रहे हैं, इसलिए लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। बॉलीवुड के जो दिग्गज सुपरस्टार है वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो या तो रीमेक मूवीज़ में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो साउथ ने पहले परोसा हुआ है वो हम हिंदी में डब करके, मतलब हिंदी में बना के परोस देंगे। आमिर खान थोड़ा सा अलग हटके सोचते हैं। उन्होंने सितारे ज़मीं पर बनाई, लेकिन उन्होंने एक स्पेनिश मूवी को कॉपी किया, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर ली, स्टोरी ले ली, कॉपीराइट लिया उन्होंने उसी मूवी का, उसको हिंदी में डब करके बनाया। उनका लेवल थोड़ा सा अलग था। अगर वो साउथ की बनाते, जैसे साउथ की उन्होंने गजनी में काम किया था, ओरिजिनल गजनी साउथ की थी और उसके बाद वो हिट गई थी। उस टाइम पर साउथ की मूवीज़ और बॉलीवुड की मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता था और ये दोनों इंडस्ट्रीज़ अलग अलग थी। बट आज की डेट में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम कर रही हैं। हम साउथ की मूवीज़ भी देखते हैं, हम बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखते हैं, वो हिंदी में भी डब होती है। तो इससे अब इनका एक रास्ता तो बॉलीवुड का बंद हो चुका है, क्योंकि अब वो रीमेक मूवी नहीं बना सकते, क्योंकि साउथ की मूवी अब हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। तो अब बॉलीवुड को कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, घिसा पीटा नहीं चलेगा। चलिए फिर से आ जाते हैं महाअवतार नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। अब 10 दिनों में इसने भारत में लगभग 91 करोड़ रुपए के करीब नेट कलेक्शन कर लिया है। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने लगभग 115 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। और खास बात यह है कि पहले हफ्ते में ये मूवी ओवरसीज में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे फ्राइडे को इस मूवी को ओवरसीज में भी रिलीज कर दिया गया है और इसने इस वीकेंड पे लगभग 5 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली है। तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी का जो कलेक्शन लगभग 125 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है। अब आज मंडे, अगर आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करूं तो मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होगा महाअवतार नरसिम्हा मूवी का ही होगा। सन ऑफ सरदार 2 का नहीं होगा, धड़क 2 का नहीं होगा, सैयारा का भी नहीं होगा। और बाकी इसका जो कलेक्शन, अगर मुझे एक पर्टिकुलर नंबर बोला जाए, डिजिट, तो मुझे लगता है 6-7 करोड़ रुपए आज ये मूवी कमा सकती है। बाकी रियल फैक्ट, रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। और इस मूवी ने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए उसके बारे में मैं थोड़ी सी और रिसर्च करके उसके बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।